तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे लेसन 14 द एंजल ऑफ पीस। एंजल मतलब होता है दूत, पीस मतलब होता है शांति। शांति का दूत किसे कहा जाता है? शांति का दूत मदर टेरेसा। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसी को शांति का दूत कहा जाता है और बहुत सारे नाम हैं, आगे पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द पर्सन इन द पिक्चर। ये जो पिक्चर में दिखाया गया है इसको पहचानो। व्हाट डू यू नो अबाउट हर। आप इसके बारे में क्या जानते हो? इट वॉज क्रिसमस टाइम। क्रिसमस का समय था। एंड और देयर वॉज ए मेरी एटमॉस्फेयर ऑल अराउंड। देयर वॉज ए मेरी एटमॉस्फेयर मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी। वहाँ बहुत ज़्यादा, चारों तरफ बहुत ज़्यादा खुशी था, बहुत ज़्यादा खुश थे सभी। बट द चैरिटी, किंतु चैरिटी जो है, चैरिटी होम विच यूज्ड टू अरेंज्ड क्रिसमस पार्टी, जो क्या कर रहे थे? क्रिसमस पार्टी का अरेंज कर रहे थे। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। वाज पासिंग थ्रू ए स्टेट ऑफ क्रिसिस, जो चैरिटी होम है ना, जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ते हैं, रहते हैं, जो चैरिटी होम है वहाँ पे क्या, ये जो साल है वो कैसे था? थ्रो ए स्टेट ऑफ क्रिसिस, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ हो गया था। इट सीम्ड दैट देयर वुड नॉट बी एनी पार्टी, देखने से पता चल रहा था कि वहाँ पे पार्टी नहीं होगा। दैट की ईयर, मतलब उसी साल वहाँ पार्टी नहीं होगा ऐसा लग रहा था, वो लोग बंदोबस्त नहीं कर पा रहे थे। एंड और द चिल्ड्रन वुड मिस द स्पेशल फूड, जो बच्चे हैं वो मिस कर देंगे, छूट जाएगा। क्या? स्पेशल फूड मतलब विशेष खाना उनसे छूट जाएगा। ऑन दैट ओकेसन, उस ओकेसन में स्पेशल जो खाना है, विशेष भोजन है, वो छूट जाएगा, मिस कर देंगे बच्चे, ऐसा लग रहा था। देन सडनली, तभी अचानक, ए पर्सन कम, एक व्यक्ति आया। इन द हैंडेड ओवर एन एनवलप टू मदर, उसी समय जो है तब अचानक एक व्यक्ति आया और जो मदर है उसको एनवलप मतलब कि एक लिफाफा जो है उसको हाथ में पकड़ा देते हैं। ही सैड, उसने कहा कि मदर कुड यूज़ द मनी, मदर जो पैसा है उसको आप यूज कर सकते हो। द वे सी लाइक्ड, जैसे आप चाहो। देयर वेयर न्यू 100 रुपीज़ नोट्स। देयर वेयर मतलब कि वहाँ उसके जो इनवलप है उसके अंदर 100 के नोट थे। इन इट एंड और दैट ईयर द चिल्ड्रन हैड द बेस्ट क्रिसमस पार्टी दैट दे एवर हैड, और उसी साल जो बच्चे हैं बहुत अच्छे से क्रिसमस पार्टी जो है उसको मनाएं। वेन द डोर बेल डिड नॉट रिंग, और उस समय मतलब कि मदद का कोई घंटी नहीं बजता था। मदर वाज स्टिल एबल टू कलेक्ट मनी फॉर द ओकेसन, और उस ओकेसन के लिए जो मदर है वो खुद कुछ न कुछ मतलब बंदोबस्त करने में लग जाती थी। हर सिस्टम ऑफ हेल्प, उसका जो सिस्टम है मदद का, हेल्पिंग द पुअर, जो गरीबों का वो मदद करती थी। वाज सिंप्लिसिटी इटसेल्फ, अपने आप में सिंप्लिसिटी है। सी डिड वाज सी डिड वाट वाज पॉसिबल, जो भी संभव होता वह करती। सी हैड नो आइडिया वेयर द मनी वुड कम फ्रॉम, वह नहीं जानती थी कि पैसे कहाँ से आएंगे।
उसके बावजूद भी वो कर सकती थी, पॉसिबल जो भी था वो सब वो करती, पीछे नहीं हटती थी। बट किंतु यदि ए प्रोजेक्ट वाज नीडेड शी वुड गो अहेड सैड द एडमायर। एक प्रोजेक्ट के लिए वो कहीं गई थी, है ना। और ये जो है किसने कहा था? सैड वन एडमायर, एक प्रशंसक ने कहा था। द मदर वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस मदर के बारे में हम बात कर रहे हैं, इज़ नॉन अदर, वह कोई और नहीं, देन मदर टेरेसा, वह कौन है? मदर टेरेसा है। हु इज़ नॉन, जिसे हम जानते हैं किस नाम से? लेडी ऑफ द स्लम्स, लेडी ऑफ स्लम्स के नाम से जानते थे। द एंजल ऑफ मर्सी, एंजल ऑफ मर्सी के नाम से जानते थे। द सेंट ऑफ द गटर, दरिद्रों का संत के नाम से जानते थे। द जेंटल मदर, मृदुल माँ के नाम से जानते थे, जानते हैं अभी भी। एंड और अदर सच नेम्स, और अन्य नाम हैं। हर फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट, उसका सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है कौन सा था? देखें, ए होम, एक घर, फॉर द डेस्टिट्यूट, मतलब कि डेस्टिट्यूट, सिक एंड डाइन, जो मर रहे हैं, जो बीमार है, उसके लिए एक घर बनाना। वाज ओपन इन 1952, और उसने कौन से ईयर में ये ओपन किया, खोला? 1952, 1952 में। वेन, तब। सी जब उसने देखा, क्या देखा? एन ओल्ड लेडी, एक जो बूढ़ी औरत है, डाइंग, जो मर रही थी, ऑन द स्ट्रीट इटेन बाई रेट्स एंड एंड्स, किसके द्वारा? जो रेट्स है, चूहे खा रहे थे और चींटियाँ उसको खा रहे थे। सी पिक्ड हर अप, और उसने उसे लिया, मतलब उसे पिक किया। टुक हर टू द हॉस्पिटल, उसे कहाँ लेके गई? हॉस्पिटल में लेके गई। एंड और रिफ्यूज्ड टू मूव, और वापस आने से मना कर दी। फ्रॉम देयर अनटिल सी वाज एडमिटेड, जब तक उसे एडमिट नहीं किया गया तब तक वह वापस आने के लिए रिफ्यूज़ कर दी, मतलब मना कर दी। देन, तभी, सी वेंट टू द म्यूनसिपल अथॉरिटीज़, वह जो है कहाँ गई? तब वह गई नागरिकता जो है वो ऑफिस गई, अधिकारी के पास, नागरिकता अधिकारी के पास। एंड और आस्क्ड फॉर ए शेल्टर, और उसने पूछा, वेयर द डाइंग पुअर कुड डाई इन डिग्निटी, मुझे ऐसा जगह चाहिए, ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पे गरीब जो लोग हैं, जो मर रहे हैं, वो आसानी से रह सकें। सी वाज प्रोवाइडेड ए प्लेस, उसे प्रोवाइड किया गया, मतलब दिया गया, एक जगह दिया गया, कहाँ पे? नियर द काली टेम्पल, काली जो मंदिर है उसके पास, कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता में। एंड और द फॉलोइंग डे सी एंड हर सिस्टर एंड द डाइंग मूव्ड इन, और जो है उसके जो हेल्प कौन कर रही थी? उसकी बहन कर रही थी। टुडे, आज, सम 150 पीपल, कुछ 150 लोग जो हैं, मैनी सीरियस, बहुत सीरियसली बीमार थे, बहुत सीरियस बीमार थे। एंड और अनएक्सेप्टेड, मतलब जो अस्वीकारे गए,
इल्सवेयर कहीं से भी, आर वॉश्ड फेड एंड शेल्टर्ड, वो लोग क्या करते दिखे, खाना खाते हुए साफ सफाई करते हुए वहाँ पे रह रहे थे। इन दिस कोलकाता होम, कोलकाता के घर में। कॉल्ड निर्मल हृदय, उसका नाम क्या रखा गया था, जो गरीब ओल्ड मैन, ओल्ड पर्सन के लिए जो रखा गया था वो निर्मल हृदय। उस नेम सम पीपल इन योर एरिया हु हेल्प द पुअर, नाम बताइए सम पीपल, कुछ लोगों का, ये इन योर एरिया, अपने जो एरिया है वहाँ का, हु हेल्प द पुअर, जो गरीबों का मदद करता हो। रिटर्निंग टू द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, कोलकाता में वापस आने के बाद सी बिगेन, वह चालू करती है क्या, कलेक्टिंग चिल्ड्रन, बच्चों को एकत्र करना, टू टीच देम हाइजीन, क्या चीज़ के लिए एकत्र करती थी बच्चों को, टीच मतलब पढ़ाने के लिए, देम हाइजीनिक, उनके स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में पढ़ाने के लिए बच्चों को एकत्र करते थे। कोलकाता रिटर्न आने के बाद मदर जो है, सी सॉट ए सेंटर फॉर हर वर्क, वह क्या करती है, सी सॉट ए सेंटर, उन्होंने एक केंद्र खोला, फॉर हर वर्क, उनके कार्य के लिए। व्हेन ए फैमिली ऑफर्ड, जब एक परिवार ने, ऑफर्ड रूम्स, क्या किया, उन्हें रूम ऑफ़र किया, जब वह कमरे मतलब जगह स्थान ढूंढ रही थी तब उसे परिवार ने ऑफ़र किया, ऑन द टॉप फ्लोर, सबसे ऊपर वाला फ्लोर में, ऑफ देयर लार्ज हाउस, अपने विशाल घर में। सी अपॉइंटेड, उन्होंने क्या किया, नियुक्त किया, सम असिस्टेंट, कुछ असिस्टेंट नियुक्त किया, एवेंचुअली 26 इन ऑल, लगभग कितने थे वे जो अपॉइंट किया गया था, 26 मतलब 26। हु फॉर्म्ड द न्यूक्लियस ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जो गरीबों का क्या बना, केंद्र बिंदु बना। नाउ, अब, देयर नंबर इज़ मोर देन, उनका जो नंबर है, असिस्टेंट का नंबर है वो कितना हो गया है, 700 से, 700 से ज़्यादा है। मोस्टली, अधिकतम, यंग इंडियंस, अधिकतम जो है युवा इंडियंस हैं। सी लिव्ड ए सिंपल लाइफ, वह सिंपल लाइफ मतलब सामान्य ज़िंदगी जीती थी। ट्रेवल्ड बाय सेकेंड क्लास ऑन ट्रेन, ट्रेन में वह यात्रा सेकेंड क्लास में करते थे। गॉट डाउन ऑन हैंड्स एंड नीज टू स्क्रब फ्लोर्स, मतलब फर्श की सफाई के लिए, स्क्रब मतलब रगड़ना होता है, फर्श की सफाई के लिए वो क्या करते हैं, अपने हाथों और अपने घुटनों को झुका सकती थी, गॉट डाउन झुका सकती थी। सी चेरिश्ड सिंप्लिसिटी, वह सिंप्लिसिटी मतलब कि एकदम से शांतिपूर्वक, सामान्य को अपनाती थी। एंड, और, वोर ए मतलब वो सिंप्लिसिटी मतलब सादगी, वह सादगी को अपनाती थी। एंड, और, वोर पहनती थी क्या, ए शॉल, एक शॉल पहनती थी, वो भी कैसा वाला, मोर डैंड देन नाइटेड, मतलब कि वो नाइटेड मतलब बुना हुआ जो होता है ना, उसको ना पहन के वो रफू किया हुआ, इसका मतलब होता है रफू किया हुआ को पहनती थी। सी सा इन द पुअर, उन्होंने गरीबों को देखा। वाट अदर्स ऑफ्टन फेल टू सी, जो अन्य हैं
प्रायः, ऑफ्टन मतलब प्रायः, अन्य जो जो देखने में असफल हो जाते थे। देयर लोनलीनेस, उनका अकेलापन। देयर हॉमर्स मतलब उनकी हंसी। देयर हॉनेस्टली, उनके ईमानदारी। एंड और देयर कॉरेज, उनके साहस। आई एम एनेक्सियस फॉर पीपल, मैं लोगों के लिए चिंतित हूँ। टू नो ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर, गरीबों की महानता को जानने के लिए। ग्रेटनेस मतलब महानता, नो मतलब जानना। सी सेड, उसने कहा। सी वंस वेंट टू ए हिंदू फैमिली, एक बार वह एक हिंदू परिवार में गई। विच हैड बीन स्टार्विंग एंड बॉट देम राइस, जो क्या कर रहे थे, भूखे मर रहे थे और उन्होंने उसे चावल दिए। बिफोर सी न्यू इट, जो मदर है वो उसे जानने से पहले, द मदर ऑफ द फैमिली, परिवार के मदर ने, मम्मी ने, हैड डिवाइडेड इट एंड, जो चावल दिए थे मदर ने उसको, जो जिस परिवार में चावल दिए थे उस परिवार के मदर ने उसको डिवाइड कर दिया, मतलब बांट दिया 2 हिस्से में। एंड और गिवन हाफ ऑफ द राइस, और जो राइस जो 2 हिस्से में बांटा था उसका एक भाग को क्या करती है, टू द मुस्लिम फैमिली नेक्स्ट डोर, उसका जो पड़ोसी है, अगला दरवाज़ा में मुस्लिम परिवार रहते थे, उन्हें आधा चावल को दे दिए। सी सैड, उसने कहा। सी सैड दैट दे वर जस्ट एज हंग्री एज हर फैमिली वाज, उसने कहा कि वे भी वर जस्ट एस हंग्री, हमारी ही तरह क्या हैं, भूखे हैं, उनके परिवार भी भूखे हैं। आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूँ। वी नीड द पुअर, हमें गरीबों की ज़रूरत है। एस मच एस दे नीड अस, जिस तरह उनको हमारी ज़रूरत है वैसे हमें भी उनकी ज़रूरत है। सैड मदर, मदर ने कहा, मदर टेरेसा ने कहा। हाउ डू यू हेल्प यूर नाइबर्स, नाइबर्स मतलब होता है पड़ोसी। हाउ, आप अपने पड़ोसी का कैसे मदद करते हैं, इसके बारे में आप चर्चा करें। द वुमेन इन द वाइट साड़ी विथ ए ब्लू बॉर्डर, जो मदर टेरेसा है ना, वो जो महिला मदर टेरेसा है वो क्या पहनती है, वाइट साड़ी, सफ़ेद रंग की साड़ी जिसमें ब्लू कलर का बॉर्डर लगा रहता है। मदर टेरेसा टिल हर डेथ हैड नो मनी, मदर टेरेसा की जब मृत्यु हुआ तब उसके पास कोई भी मनी नहीं था, कोई भी पैसा नहीं था। नो प्रॉपर्टी, कोई भी विरासत नहीं था, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, ज़मीन वगैरह कुछ नहीं था। नो सेविंग्स ऑफ हर ओन, और उनकी खुद की कोई भी सेविंग भी नहीं थी, कोई भी बचत, सेविंग मतलब कुछ भी बचत नहीं थी। बट हर रियल वेल्थ, किंतु उसका वास्तविक जो धन है वो क्या थी, वाज हिमालयस इन साइज, हिमालय की साइज का, हिमालय के आकार का उसका संपत्ति था। वो भी कैसा वाला, 7,500 चिल्ड्रन इन 60 स्कूल्स, मतलब कि 60 स्कूलों में कितने बच्चे थे, 7,500 बच्चे थे। 9,60,000 पेशेंट केयर्ड फॉर इन
216 डिस्पेंसरीज और कितना 9,60,000 मतलब 9,60,000 उसके पास क्या था, पेशेंट थे, मरीज थे, जिसका वो क्या कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे। 213 औषधालय था। 4,700 विक्टिम्स ऑफ लेप्रोक्सी इन 54 क्लिनिक और कितना 54 मतलब कि 54 क्लिनिक था, जिसमें कुष्ठ रोगियों का क्या कर रहे थे, इलाज कर रहे थे, उन पे विजय पा लिया था उन्होंने। 60,000 अबॉन्डेड और orphaned children in 20 homes and 3,400 destitute और dying people in 23 homes और 23 घरों में क्या थे, 20 जो घर है उनमें बच्चे थे, ऐसे बच्चे जो इसके पेरेंट्स नहीं थे, अनाथ, और जो भूखे मर रहे थे। 3,400 डेस्टिट्यूट और डाइंग पीपल, उसके लिए 23 हाउस थे, है ना, उस वो जो उसकी जनसंख्या कितनी थी, 3,400 जो भूखे मर रहे थे लोगों, उनके लिए। ऑल ऑफ दिस इन 35 सिटीज़, ये जो है उसका 35 शहरों में फैला हुआ था। और टाउन्स इन इंडिया, ये इंडिया के टाउन का है। इन ए डजन अदर कंट्रीज, और दर्जनों से ज़्यादा अन्य जो कंट्री, अन्य जो देश है, वहाँ पर भी उनका होम था। होम मतलब कि लोगों का। टुडे, आज, इवन दो सी इज़ नॉट विथ अस एनी मोर, आज वह हमारे बीच कहीं नहीं है। सी इज़ स्टिल लव्ड बाई द पुअर एंड द निग्लेक्टेड, त्यागे हुए और गरीबों के लिए आज भी वह प्यार करते हैं। रिस्पेक्टेड बाय द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी का आज भी वह क्या है, पूजनीय है, रिस्पेक्टेड है, मतलब admired by the Hindus, Muslim and Christians alike for her lifelong committed to the poor that transcends all barriers. हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन के लिए वो क्या है, और सभी admired by the Hindu, Muslim and Christians alike for her lifelong commitment to the poor that transcends all barriers. हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन सभी के लिए क्या थे, एक समान थे, एक समान, और विघ्न से जो बाहर थे उसके प्रशंसा